नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी मौसम विभाग से। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते पूर्वानुमान दिया था कि हमारे 3 से लेकर 9 सितंबर के बीच में देश भर में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ। पिछले हफ्ते जहां हमारे पास +31% देश भर में ज़्यादा वर्षा मिली थी, इस वीक में यानी कि 3 से 9 में हमें -30% वर्षा मिली, यानी कि सामान्य से काफ़ी कम। तो जहां एक लगातार 4 हफ्तों से अधिक बारिश मिल रही थी, वहां एक सडनली एकदम वर्षा में कमी आई। आइए देखते हैं किस तरह की हमारी सिनॉप्टिक सिचुएशन रही। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारा मानसून ट्रफ है, खासकर जो शुरू का हफ्ता था उसमें उसका खासकर उत्तरी हिस्सा, उसमें वो सामान्य से उत्तरी पोजीशन में रहा और 9 सितंबर के बाद और आज भी ये अपने सामान्य पोजीशन में है। खासकर इसका जो उत्तरी छोर है, वहीं उसका पश्चिमी छोर की बात करें तो वो अपने सामान्य से उत्तरी पोजीशन में था। बात करते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन की, तो एक छोटे छोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर और एडजॉइनिंग राजस्थान के आसपास। हालांकि ये काफ़ी इफेक्टिव नहीं है। और वहीं बात करें हमारे कम दबाव के साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक लो प्रेशर जो बना हुआ था, वो 6 सितंबर को यहाँ बना हुआ था और आगे बढ़ता हुआ 7 तारीख को वो थोड़ा और उत्तर की दिशा में बढ़ा और उसके बाद में वो उसका इफेक्ट जो है कम हो गया, यानी कि वो लेस मार्क हो गया। वहीं बात करते हैं हमारे ऑफशोर ट्रफ की, तो आप पाएंगे कि पहले ऑफशोर ट्रफ जो है 9 सितंबर के आसपास इस तरह से पोजीशन थी और आज उसकी पोजीशन की बात करें तो करीब करीब वो आपकी जो ट्रफ है आपकी एकदम बिल्कुल कोस्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आप ईस्ट वेस्ट ट्रफ शेयर जोन भी देख सकते हैं। हालांकि उसका थोड़ा सा रोल है इस एरिया में वर्षा को देने में। और आप दो पश्चिमी जिसे हम ट्रफ कह सकते हैं, ट्रफ इन वेस्टर्लीज, उसको भी इस डायग्राम में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो मानचित्र से हमें जो चित्र 3-3 घंटे के हमारे चित्र जो मिलते हैं उसका एनिमेशन देखें तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ हमारे वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने थे, एमपी की बात करें और राजस्थान की बात करें उसके आसपास और साथ साथ जो हमारा दक्षिणी तट है उसके आसपास, तो वहाँ आपको कन्वेक्टिव क्लाउड्स मिलेंगे और थंडर क्लाउड डेवलपमेंट और थंडर शावर्स उस एरिया में आपको देखने को मिला। और जहाँ तक बात करें वर्षा की अगले 7 दिनों की जो वर्षा हमें मिली 7 दिनों की, तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे राजस्थान के आसपास जो सर्कुलेशन बना था उसके चलते वर्षा हुई और जो सर्कुलेशन यहाँ बने तो उनके चलते इस एरिया में अच्छी खासी वर्षा मिली और थोड़ा आपका मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में और पूर्वी इलाकों में भी अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली। जहाँ तक बात करें हमारी भारी वर्षा की, तो भारी वर्षा जो है आप देख सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में 3 सितंबर को विदिशा में 12 सेंटीमीटर, राजस्थान में 4 सितंबर को आपके जो चिरावा है उसमें 14 सेंटीमीटर, बीजापुर यानी कि छत्तीसगढ़ के आसपास जो है 18 सेंटीमीटर, असम में धुबरी में 19 सेंटीमीटर और वहीं कहते हैं तटीय कर्नाटका में पीडीपी में 24 सेंटीमीटर, केरला में 7 सितंबर को चरथाला में 18 और कोटायम में भी 18 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं वेस्ट बंगाल में 8 सितंबर को जलपाईगुड़ी में 14 सेंटीमीटर और 9 सितंबर को दार्जिलिंग में 21 सेंटीमीटर और 10 तारीख की आज बात करें तो नीलगिरी और बेलगाम में भी हमें भारी वर्षा दर्ज की गई है। अब बात करते हैं हमारे पिछले 2 हफ्तों की वर्षा के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप पाएंगे कि जहां हमारा 27 अगस्त से जो 2 सितंबर तक का सप्ताह था उसमें हमें जो कुल देश भर में जो वर्षा मिली थी वो करीब करीब सामान्य से 31% ज़्यादा थी और करीब हमारे जो 14 और 8 22 हमारे जो उपखंड यानी कि सब डिवीज़न ऐसे थे जहां हमें सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली थी। और जब हम आते हैं अगले हफ्ते यानी कि 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक, तो जैसा कि हमने पहले कहा एकदम आपका ड्रास्टिक रेनफॉल में रिडक्शन हुआ और उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल जहां एक समय +31% वर्षा मिली थी, अब हमें मिली -30% और हमारे करीब 23 मौसम के उपखंड ऐसे हैं जहां हमें वर्षा सामान्य से कम मिली, जिसका कि हमने पहले से इंडिकेशन दिया था। अब बात करते हैं हमारे 1 जून से लेकर हमारे 9 सितंबर तक की वर्षा की, तो आप इसमें देख सकते हैं अभी भी कुछ हमारे हिस्से देश के ऐसे बचे हुए हैं जैसे कि JNK हो गया, हमारा पश्चिमी पश्चिमी यूपी का हिस्सा हो गया और थोड़ा सा हमारा मणिपुर मिजोरम का, जहां वर्षा सामान्य से कम रही जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है। बाकी देश भर में ज़्यादातर हिस्सों में वर्षा सामान्य या सामान्य से ज़्यादा हुई और यदि पूरी वर्षा की बात करें
तो सामान्यतः हमें 1 जून से लेकर 9 सितंबर तक 771 मिलीमीटर वर्षा मिलती है, और जो हमें वर्षा इस बार मिली वो थी 800 करीब 23 मिलीमीटर, जो कि सामान्य से करीब 7% ज़्यादा है। और जैसा कि पुराना ट्रेंड आप देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में कमी बनी हुई है -11% की, और बाकी के क्षेत्रों में खासकर दक्षिणी प्रायद्वीप इस बार झमाझम वर्षा शुरुआत से हो रही है, और 21% हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। और यहाँ देखेंगे इस चित्र से बहुत अच्छा आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप पाएंगे उत्तर पश्चिम भारत में कैसे इस पिछले हफ्ते में वर्षा में धीरे धीरे कमी आई। उत्तर पूर्वी इलाकों में देखेंगे तो हालांकि इसमें भी थोड़ी कमी, मगर इतनी कमी नहीं दिखाई दे रही है। जबकि हमारे दक्षिण पेनिनसुला की बात करें तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको कमी दिखाई दे रही है। और पूरे देश भर की बात करें तो आप देख सकते हैं, जो पिछले हफ्ते में हमने जैसे आपको पहले बताया कि सामान्य से कम वर्षा हुई, आप देख भी रहे हैं कि यहाँ, और बाकी पिछले 1 महीना उससे पहले के सामान्य से ज़्यादा वर्षा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा 1, 2, 3, 4 ये 4 हफ्ते देश भर में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली थी, मगर जो अभी पिछला हफ्ता गया है उसमें हमें -30% वर्षा मिली है 9 सितंबर तक। आगे चलते हैं। और चूंकि खासकर हमारे उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में कमी आई है, तो उसका रिजल्ट हमें देखने में मिला है कि वहाँ अधिकतम तापमान बढ़ गए हैं, और खासकर हमारे जो पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर है वहाँ का तापमान 39.4 डिग्री पहुँच गया। यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा इसका लिंक देख सकते हैं आप कि वर्षा में कमी आएगी, बादल छट जाएंगे, धूप आएगी और तापमान बढ़ेगा, और ये ट्रेंड आप देख सकते हैं। तो आप मान के चलिए अगले कुछ दिनों तक ये ट्रेंड बना रहे। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा मॉनसून ट्रफ जो है, खासकर उसका पूर्वी छोर है जो है वो आप बिल्कुल आपको सामान्य पोजीशन पे है, और उसके आसपास आप देख रहे हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको खासकर आपके कर्नाटक के तट के आसपास भी बना हुआ है, अरब सागर के अंदर, और एक ट्रफ इन वेस्टर्ली भी आप देख सक रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत में, हालांकि उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके चलते जो है अब आप देखेंगे कि इस डायग्राम के माध्यम से जो सरफेस प्रेशर दिखाई दे रहा है, इस पे मेन जो इंडिकेशन है कि 13 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसके चलते पुरवैया स्ट्रेंथन होगी। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल। और जैसे जैसे ये सिस्टम बनेगा और आगे को बढ़ेगा, तो उसके चलते जो है आपकी पुरवैया मजबूत होगी, नमी लेकर आएगी, और इन क्षेत्रों में खासकर वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अब चलते हैं, बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम की चेतावनी की। तो आप देखेंगे कि खासकर पहले वर्षा की बात कर ले तो आपको जो है खासकर हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में अगले 4-5 दिनों जो है आपको अधिकांश जगहों पे वर्षा मिलने वाली है, और इक्का दुक्का जगह पे भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं बात करें 10 से लेकर 13 तारीख के बीच में, तो कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने वाली है, जैसे कि आपका तटीय कर्नाटका हुआ, आपका केरला, माही, इन रीजन में, और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटका, और उसका मुख्य कारण वही आपका लो प्रेशर रहेगा। और उसके साथ साथ कहीं कहीं आपको अत्यधिक ज़्यादा वर्षा मिल सकती है, और वो क्षेत्र आपके रहेंगे खासकर तटीय कर्नाटका, आपका तटीय कर्नाटका और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटका, इन जगहों पे आपको कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा मिल सकती है। उसकी डेट हमने लिखी है 10 और 11 तारीख। तो इन क्षेत्रों में आपको खास जो है सावधानी बरतनी होगी, नदी नालों से दूर रहना पड़ेगा इन रीजन में। इसके साथ साथ हम बात करें तो अगले 4-5 दिनों में उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है, खासकर जो हमारा पश्चिम बंगाल का हिमालय क्षेत्र है, सिक्किम है, और उसके साथ साथ और जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहाँ इक्का दुक्का जगह में भारी वर्षा मिल सकती है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अगले 2 हफ्तों के हमारे एक्सटेंडेड रेंज मॉनसून की फोरकास्ट का। तो आप इस पे देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है हमारे सामने कि हमारा जो दक्षिणी पेनिनसुला है वहाँ पर हमें, और खासकर हमारे पूर्वी इलाकों में हमें सामान्य से अच्छी वर्षा मिलने वाली है। वहीं हम बात करें हमारे उत्तर पश्चिम भारत की, तो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। दूसरे हफ्ते में बात करें तो यदि मध्य भारत की, तो पश्चिमी मध्य भारत में आपको सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिल सकती है। वहीं पूर्वी जो है आपका मध्य भारत है वहाँ वर्षा सामान्य से कम रहेगी। और चूंकि एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, और वो कम दबाव का क्षेत्र जो है हमारे उत्तरी जो है आंध्रा के तट के आसपास बनेगा, और वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ तेलंगाना विदर्भ होता हुआ
आगे बढ़ेगा और उन्हीं क्षेत्रों में जो है झमाझम बारिश देगा और भारी से बहुत भारी वर्षा भी आपको मिल सकती है। और जहाँ तक मानसून की बात करें, मानसून की पहले एक समय पे लग रहा था शायद जिस तरह से अब वर्षा में कमी आ चुकी है उत्तर पश्चिम भारत में, तो शायद मानसून का विड्रॉल हो जाएगा। मगर जिस तरह के हमें सिग्नल मिल रहे हैं, क्योंकि ये कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसके बाद एक कम दबाव का क्षेत्र और बन सकता है, तो जो हमारी पूर्वीय हैं वो बिल्कुल निरंतर बनी रहेंगी, जिसके चलते जो है अभी जो है खासकर जो है उस क्षेत्र में हालांकि वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मगर चूंकि पैटर्न इस तरह का है तो इसलिए मानसून विड्रॉल के चांसेस कम है। अब बात करते हैं हमारे तापमान की भी, तो आप देखोगे कि यदि अगले 2 हफ्तों की बात करें तो ज़्यादातर देश के हिस्सों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। और वहीं बात करें न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान जो है हमारे खासकर यूपी और बिहार और कुछ एरिया जो महाराष्ट्र के वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये हमारी 2 हफ्ते की, जैसा कि हमने पहले बताया कि समरी है, तो समरी में हमने जैसा डिस्कस किया आपके कि उत्तर पूर्वी और हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में अगले 2 हफ्तों तक सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है। और उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत और साथ साथ हमारा जो है उसमें 11 से 17 वाले हफ्ते में सामान्य से कम वर्षा मिलेगी। वहीं बात करें 18 से लेकर 24 तक की, तो हमारा जो वेस्ट सेंट्रल इंडिया है उसमें हमारे जो यानी कि पश्चिमी जो हिस्सा है हमारा मध्य भारत का, वहाँ सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। वहीं पूर्वी जो हिस्सा जो है मध्य भारत का, वहाँ सामान्य से कम वर्षा मिलेगी। और जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा कि कम दबाव का क्षेत्र जो 13 तारीख को बनने जा रहा है वो आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे वो तेलंगाना विदर्भ से होके गुजरेगा तो उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है। और वो हमारे क्षेत्र जो है जहाँ पे मिलने वाली है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। और ये जो है 14 से 17 के बीच में इन क्षेत्रों में आपको सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है। और जहाँ तक मानसून का पहले ही हमने डिस्कस किया है कि अभी कोई सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है, हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में कमी बनी रहेगी। तापमान बिल्कुल सामान्य से ऊपर बने रहेंगे अगले 2 हफ्तों में, अधिकतम तापमान खासकर, और न्यूनतम तापमान जो है हमारे खासकर जो है मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार और अंदरूनी महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बने रहेंगे। दोस्तों, ये सब जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप के द्वारा भी ले सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं किसी स्थान विशेष पर कहाँ भारी वर्षा होने वाली है तो आप हमारा मौसम ऐप डाउनलोड करिए। यदि आप जानना चाहते हैं कृषि और कृषि आधारित, मौसम पे आधारित कृषि सलाह के बारे में, तो हमारा मेघदूत आप ऐप डाउनलोड कीजिए। और चूंकि अभी अगले 5 दिनों में, जैसे हमने पहले बताया, कुछ चेतावनी में कहीं कहीं आपके थंडर स्टॉर्म हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है, वज्रपात हो सकते हैं। यदि उसकी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा दामिनी ऐप डाउनलोड करें। और यदि आपको डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो प्रदेशों में स्थित हमारे मौसम केंद्र को संपर्क करें और उनसे ये जानकारी आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।